नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हरिशा गिलहोत्रा। पहला पेश ने चौनवियां खबरां। दिवाली तो पहला पीएम मोदी ने किसानां नूं दिता वड्डा तोहफा। 35,440 करोड़ रुपए दियां दो महत्वपूर्ण योजनावां दी कीती शुरुआत। पीएम मोदी ने किसानां दे मन दी गल सुनी, समागम नूं कीता संबोधन। कहा खेती खेतर नूं मजबूत करना अते किसानां दी आमदन वधाउणा है मुख मंतव। भारत अते बरतानिया ने लॉन्च किया कनैक्टिविटी अते नवाचार सेंटर, तकनीकी सहयोग दी नवी मिसाल। अगले 4 साल दौरान इस तहत तकरीबन 255 करोड़ रुपए की होवेगी पूंजीकारी। बटाला दे खजूरी गेट च होई गोलीबारी की घटना, 2 नौजवानों की मौत, 5 जख्मी। वक्-वक् संगठनां वल्लों कीता गया रोस प्रदर्शन। पंजाब सनी उत्तर भारत च सवेर अते शाम वेले पै रही हल्की ठंड। 16 अक्तूबर तक मौसम साफ रहने की उम्मीद। गुआंढी पहाड़ी इलाकों च बारिश अते बर्फबारी ने वधाई ठंड। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली तो पहला किसानां नूं एक वड्डा तोहफा दिता है। नवी दिल्ली के भारतीय खेती खोज संस्थान विखे विशेष समागम दौरान प्रधानमंत्री ने खेती खेतर नाल जुड़ियां 2 वड्डियां योजनावां की शुरुआत की। इन्हां योजनावां ते कुल 35,440 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह प्रोग्राम दिल्ली के भारतीय खेतीबाड़ी खोज संस्थान विच होया। प्रधानमंत्री ने 11,440 करोड़ रुपए की लागत नाल दालां दा उत्पादन वधाउण दे मिशन की शुरुआत की, जबकि 24,000 करोड़ रुपए की लागत वाली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना भी लागू की। प्रधानमंत्री ने दालां दी खेती करन वाले किसानां नाल संवाद किया। इस दौरान किसानां ने देश नूं दालां दे खेतर च आत्मनिर्भर बनाउण लई कीते जाण वाले उपराले लई प्रधानमंत्री दा धन्नवाद किया। इस दौरान खेतीबाड़ी सनी पशु पालन अते मच्छी पालन दे खेतर च वक्-वक् केंद्रीय योजनावां दा लाभ लैण वाले किसानां ने भी अपने मन दी गल प्रधानमंत्री नाल सांझी कीती। पीएम ने योजनावां की शुरुआत करने तो बाद खेती खेतर के विकास लई काम करने वाले अगांह वधू किसानां, किसान संगठनां दी नुमाइंदियां अते खेती के विकास लई काम करने वाले अदारियां दे नुमाइंदियां नूं भी सन्मानित किया। इस मौके बोलदे प्रधानमंत्री ने दोहराया कि केंद्र सरकार किसानां दी भलाई लई वचनबद्ध है। उन्हां जोर दे के कहा कि नवीं लॉन्च कीतियां गईयां स्कीमां दा मुख मंतव खेती किते नाल जुड़े लोकां दी आमदन नूं वधाउणा है। उन्हां कहा कि सरकार दालां दे खेतर च आत्मनिर्भरता दा टीचा हासिल करन लई यतनशील है। उन्हां खेती खेतर नूं भारत दी विकास यात्रा दा एक अनिखड़वां अंग दस्सिया। खर्च करती थी, एक साल में खेती पर जो खर्च होता था उतना तो बीजेपी एनडीए की सरकार एक बार में पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के बैंक खाते में जमा कर देते हैं। अब तक 3,75,000 करोड़ रुपए सीधे पीएम किसान सम्मान निधि के आपके बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं। साथियों, किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार पारंपरिक खेती से भी आगे विकल्प उन्हें दे रही है। इसलिए पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन भी उनके पर भी अतिरिक्त आय के लिए बल दिया जा रहा है। इससे छोटे किसानों को, भूमिहीन परिवारों को भी ताकत मिलती है और इसका फायदा देश के किसान उठा रहे हैं। अब जैसे शहद उत्पादन का सेक्टर है, 11 वर्ष पहले जितना शहद भारत में पैदा था, आज उसका करीब करीब 2 गुना शहद उत्पादन भारत में होता है। 6-7 साल पहले करीब 450 करोड़ रुपए शहद हम एक्सपोर्ट करते थे, 450 करोड़ रुपए का। लेकिन पिछले साल 1,500 करोड़ रुपए से अधिक का शहद विदेशों को निर्यात हुआ है। ये 3 गुना अधिक पैसा हमारे किसानों को ही तो मिला है।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵਾਚਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉੱਨਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਖੋਜ, ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਅਤ ਖੇਤਰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। इस प्रोजेक्ट तहत भारत और बरतानिया अगले 4 सालों कुल 24 मिलियन पाउंड यानी तकरीबन 255 करोड़ रुपए की पूंजीकारी करेंगे। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤ ਯੂਕੇ ਵਿਜ਼ਨ 2035 ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੋਜ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਾਬੁਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਮੁਤਕੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ, ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। Gesture of goodwill, and I would like to hand over 5 of them to you personally as a symbolic step. India will also provide MRI and CT scan machines to Afghan hospitals and deliver vaccines for immunization and cancer medicines. We have also supplied drug rehabilitation materials through UNODC and are open to doing more. Excellency, as a first responder, Indian relief materials were delivered to the earthquake sites within hours of the disaster last month. We would like to ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕੂਟਨੀਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਮੁਤਕੀ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਛੇਤੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਗਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। The first country to respond in humanitarian assistance. We would like to show appreciation. Afghanistan looks at India as a close friend. Afghanistan wants relations based on mutual respect and trade and people-to-people, political trade and people-to-people relations. The Islamic Emirate of Afghanistan stands ready to create a mechanism of understanding between two countries, and these consultative mechanisms work towards strengthening our relations. बीती रात बटाला के भीड़भाड़ वाले इलाके खजूरी गेट नेड़े हुई गोलीबारी दौरान 2 नौजवानों की मौत हो गई सी। इस दौरान 5 व्यक्ति जख्मी हुए सन। इस गोलीबारी की घटना नूं लैके इलाके के लोगों च डर अते गुस्से का माहौल है। इस घटना के विरोध च कुछ संगठनों ने अज बटाला बंद का सद्दा दिता सी, जिस दे चलदे संगठनों वालों बटाला शहर च दुकानदारां नूं अपील करके बाजार बंद करवाए गए। इस दौरान संगठनों के नुमाइंदियां ने पुलिस अते अमन कानून की स्थिति नूं लैके कई सवाल चुके। पंजाब सने पूरे उत्तर भारत च शाम अते सवेर दी हल्की ठंड महसूस होने लगी है। उत्थे ही मौसम विभाग मुताबिक पंजाब च 16 अक्तूबर तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटिया च 0.7 डिग्री के वाधे के बावजूद सूबे का तापमान आम नालों 3.3 डिग्री घट है। मौसम विभाग का कहना है कि हाल ही पहाड़ों च हुई बारिश और बर्फबारी के सूबे च ठंड का मौसम वधाउण च योगदान पाया है। इस तो इलावा पंजाब च बीते दिन सब तो वध तापमान बठिंडा च 32.5, अमृतसर च 29.7, लुधियाना च 29.6, पटियाला च 30.9 पठानकोट 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिक्रयोग है कि हौली हौली पंजाब के तापमान च गिरावट दर्ज हो रही है। मौसम विभाग मुताबिक इस हफ्ते 16 अक्तूबर तक पंजाब च मींह पैण दी कोई संभावना नहीं है।
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ, Instagram ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।